Hello everyone. In this video, I'll be taking quick and summarized revision of AS12, Accounting for Government Grants. Let's start. देखो, when you say government grant, what do you mean by that? Government grant होता क्या है? See, government grant क्या होता है? Government हमें पैसे देते हैं. Government हमें पैसा देता है. क्यों? For certain purpose, for specific purpose. For example, मुझे अगर गांव में जाके गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई ये कंपनी किसी गांव में जाके कुछ फैक्ट्री ओपन करे, तो गवर्नमेंट हमें एज एन इंसेंटिव गवर्नमेंट ग्रांट देता है, गवर्नमेंट पैसा देता है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ग्रांट. ये तो एक एग्जांपल हुआ, ऐसे देयर कुड बी मेनी रीजंस. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. एक समराइज्ड वर्जन करता हूं. पूरा गवर्नमेंट ग्रांट एएस में बेसिकली फोर थिंग्स आर कवर्ड. ये एएस में इन दिस एएस बेसिकली देयर आर दीस फोर थिंग्स आर कवर्ड. क्या है ये चार चीजें? वह फर्स्ट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, मीनिंग गवर्नमेंट हमें ग्रांट देगा, पैसे देगा. क्यों देगा? फॉर परचेजिंग डेप्रिशिएबल एसेट, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर. डेप्रिशिएबल एसेट परचेज करने के लिए गवर्नमेंट हमें पैसे देगा. और इट कुड बी फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, मीनिंग लैंड. और इट कुड बी रिलेटेड टू रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू डिस्कस करेंगे बाद में, अभी जस्ट हेडिंग देखते हैं. एंड प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ये दोनों हेड हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये चार हेड्स है. गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी डेप्रिशिएबल, फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन. ये चार गवर्नमेंट ग्रांट इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू दीस फोर कैटेगरीज. चलो फर्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट. गवर्नमेंट हमें ग्रांट देगा, पैसे देगा. क्यों देगा? फर्स्ट इज रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, मीनिंग गवर्नमेंट हमें डेप्रिशिएबल एसेट परचेज करने के लिए पैसा देगा. फर्स्ट इज रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, लाइक मशीनरी खरीदने के लिए पैसे देगा या फर्नीचर खरीदने के लिए पैसे देगा. ओके, दीज आर द रीजंस. तो इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे? देखिए, सपोज ये मेरा बैलेंस शीट है. ओके, अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक एसेट खरीदा. से मैंने कोई मशीनरी खरीदा. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक से 10 लाख है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख, ये बैलेंस शीट में जाएगा. एंड टू बैंक, तो बैंक में से माइनस होगा, तो मशीनरी में बैलेंस शीट में दिखेगा मशीनरी 10 लाख. अब ये मशीन खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने मुझे से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस का ग्रांट दिया, 2 लाख रुपीस का. तो इसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? गवर्नमेंट ये ग्रांट को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? देयर आर टू मेथड्स अवेलेबल. गवर्नमेंट हमें जो डेप्रिशिएबल एसेट परचेज करने के लिए ग्रांट देगा, उसको रिकॉर्ड करने के लिए देयर आर टू मेथड्स. वन इज कैपिटल अप्रोच एंड सेकंड इज इनकम अप्रोच. या तो कैपिटल अप्रोच या तो इनकम अप्रोच. चलिए फर्स्ट मैं लेता हूं कैपिटल अप्रोच. सपोज इफ कैपिटल अप्रोच इज फॉलोड, तो अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा? इफ कैपिटल अप्रोच इज फॉलोड, तो उसका अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? ओके, तो गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दिया, तो एंट्री क्या होगा? पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, टू क्या? टू मशीनरी. जो ग्रांट मिलेगा, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम मशीनरी. गवर्नमेंट ग्रांट को हम मशीनरी से माइनस कर लेंगे. 2 लाख. सो आउटर कॉलम 8 लाख. आई होप दिस इज ओके. मैं रिपीट करता हूं. मैंने पहले मशीनरी खरीदा, एंट्री मशीनरी टू बैंक, एंट्री होगा मशीनरी टू बैंक, अमाउंट 10 लाख. फिर गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दिए, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ग्रांट दिया 2 लाख रुपीस का ग्रांट दिया. बैंक डेबिट, क्रेडिट क्या होगा? इफ वी फॉलो कैपिटल अप्रोच, अगर हम कैपिटल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको मशीनरी में क्रेडिट करेंगे. कैपिटल अप्रोच क्या? एज पर कैपिटल अप्रोच हमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ग्रांट का जो पैसा आएगा, इट शुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एसेट. और देखो ना, अगर लॉजिकली भी सोचोगे, तो 10 लाख रुपीस का एसेट है, 2 लाख तो गवर्नमेंट ने दिया, तो मैंने कितने पैसे इनकर किए? मेरा पैसा तो 8 लाख ही गया, दैट्स इट. तो मेरा मशीन का कॉस्ट होगा 8 लाख. आई होप दिस इज ओके. और फिर हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सपोज डेप्रिसिएशन का से स्ट्रेट लाइन मेथड इज फॉलोड और एसएलएम मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, तो और लाइफ 5 इयर्स है और से 10 इयर्स है, लाइफ 10 इयर्स. तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 8 लाख डिवाइड बाय 10, दैट इज 80,000. आई होप दिस इज ओके. इन शॉर्ट कैपिटल अप्रोच, इफ यू फॉलो कैपिटल अप्रोच, तो जो पैसे आते हैं गवर्नमेंट ग्रांट के, उसको हम क्या करते हैं? दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मशीनरी. क्लियर? तो ये मेथड फॉर ये दिस वे इट इज रिकॉर्डेड, कैपिटल अप्रोच. और सेकंड मेथड लेता हूं मैं. इफ फॉर द सेम थिंग अगर मैं इनकम अप्रोच फॉलो करूं, सपोज ऑप्शन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ऑप्शन देता है, जो मेथड करना है हम कर सकते हैं. तो सपोज इफ यू फॉलो इनकम अप्रोच, तो क्या करेंगे? तो देखो, ये मेरा बैलेंस शीट है और ये मेरा पीएनएल है. ये मेरा बैलेंस शीट है और ये मैं पीएनएल बना रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मशीनरी खरीदा, एंट्री
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट में दिखेगा 10 lakhs। ओके, फिर मुझे ग्रांट मिला, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिल रहे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड ग्रांट, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, और डिफर्ड ग्रांट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड, उसको हम लाइबिलिटी में दिखाएंगे। सपोज मुझे 2 लाख रुपीज मिला है, तो इट बी शोन एज 2 lakhs ओवर हियर। देखो फर्क समझो, दोनों में फर्क, सी द कंपैरिजन, सी द कंपैरिजन। हमने इस मेथड में क्या किया था, फर्स्ट मेथड में कैपिटल अप्रोच में जो ग्रांट मिला इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट, एंड इफ यू फॉलो इनकम अप्रोच तो इट इज प्रेजेंटेड सेपरेटली, इट इज प्रेजेंटेड सेपरेटली इन बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, कैपिटल अप्रोच या इनकम अप्रोच। फाइन। फर्दर अगर हम इनकम अप्रोच फॉलो करेंगे तो हम डेप्रिशिएट करेंगे प्लांट एंड मशीन का लाइफ, अज्यूमिंग एसएलएम मेथड एंड 10 इयर्स का लाइफ विद जीरो स्क्रैप वैल्यू। तो क्या होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, तो 10 lakhs माइनस निल अपॉन 10 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1 लाख, डेप्रिसिएशन होगा 1 लाख। एंड डिफर्ड ग्रांट का क्या रूल है, डिफर्ड ग्रांट के लिए क्या करना है, इसको क्या करना है, तो इसका रूल है इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, डिफर्ड ग्रांट शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसको हम राइट ऑफ करेंगे, इसको हम एमोटाइज करेंगे रादर, वो पीएनएल में जाएगा। कैसे, यहां से हम लेस करेंगे, ट्रांसफर टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का रेशियो क्या है, सिंस मैंने एसएलएम असम्पशन लिया है तो इट इज इक्वल, एवरी ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करूंगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख एवरी ईयर, तो रेशियो क्या होगा, इक्वल 1:1:1:1। तो ये हो गया, इसको 1:1 10 ईयर्स में स्प्रेड करेंगे तो 20,000, और सेकेंड इफेक्ट यहां पे आ जाएगा, डिफर्ड ग्रांट 20,000। सेम देखो, दिस इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन ही बोल सकते हो, एसेट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और इनकम का डेप्रिसिएशन, आई मीन डिफर्ड ग्रांट का डेप्रिसिएशन इज इनकम, लायबिलिटी साइड का डेप्रिसिएशन इज इनकम। ओके, बेसिकली बेसिकली ये इनकम अप्रोच में क्या होता है कि डिफर्ड ग्रांट शुड बी ट्रीटेड एज इनकम, बट एक साथ नहीं, नॉट इन द फर्स्ट ईयर, ओवर द इयर्स, जो एसेट का लाइफ होगा उतने साल में हम उसको इनकम मानेंगे एवरी ईयर। ओके, अब जरा पीएनएल कंपेयर करते हैं हम दोनों मेथड से। यहाँ पे पीएनएल में क्या था, यहाँ पे देखो पीएनएल में क्या था, 80,000 था पीएनएल डेबिट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 लाख क्रेडिट में है, डेबिट में है, एंड 20,000 क्रेडिट में। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली 80,000 डेबिट। तो नेट इफेक्ट सेम ही है, बट देन प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आई रिपीट, अगर हम कैपिटल अप्रोच करते हैं तो जो भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है वो हम एसेट से माइनस करते हैं, वेराज अगर हम इनकम अप्रोच करते हैं तो जो भी गवर्नमेंट ग्रांट आएगा वो हम डिफर्ड ग्रांट सेपरेटली बताते हैं, एंड देन जो डिफर्ड ग्रांट है दैट इज ट्रांसफर टू पीएनएल एवरी ईयर इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के रेशियो में उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ 10 lakhs। दैट्स इट। तो दिस इज रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट। तो देखिए, ये चार्ट में फिर से आता हूं मैं एक बार, चार टाइप के ग्रांट्स होते हैं। ओके, चार टाइप के ग्रांट्स होते हैं, और फर्स्ट आते हैं रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट में क्या होता है, गवर्नमेंट हमें पैसे देगा विच इज कॉल्ड मॉनेटरी ग्रांट, और या तो गवर्नमेंट हमें एसेट दे देगा। अगर गवर्नमेंट हमें मॉनेटरी ग्रांट यानी पैसे देता है एसेट खरीदने के लिए, मॉनेटरी ग्रांट मतलब गवर्नमेंट हमें पैसे देगा टू परचेज एसेट। तो अगर एसेट खरीदने के लिए पैसे देगा तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, या तो कैपिटल अप्रोच या तो इनकम अप्रोच, दीज टू मेथड्स आर अवेलेबल, दीज टू मेथड्स आर अवेलेबल, जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर कैपिटल अप्रोच होगा तो इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम असेट, और अगर इनकम अप्रोच फॉलो करोगे तो डिफर्ड ग्रांट करके सेपरेटली हम लायबिलिटी में एक हेड क्रिएट करेंगे, एंड दिस इज ट्रांसफर टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। ओके, आई होप दिस इज ओके। और सेकंड ऑप्शन है कि गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं देगा, हमें गवर्नमेंट एसेट ही दे देगा। इंस्टेड ऑफ गिविंग 2 lakhs, मेरे एग्जांपल में 10 लाख का मैंने एसेट खरीदा, गवर्नमेंट ने मुझे 2 लाख ग्रांट दिया, तो इंस्टेड ऑफ दिस गवर्नमेंट मुझे एसेट दे देगा 8 lakhs में, गवर्नमेंट ही मुझे एसेट दे देगा 8 lakhs में। दिस इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ग्रांट, मतलब पैसे नहीं देगा, एसेट देगा। तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, इट इज रिकॉर्डेड directly at 8 lakhs, entry asset to bank 8 lakhs, that's it. Okay, I hope this is okay. Next one, तो ये हो गया रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट। अब नेक्स्ट पे आते हैं रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। अगर गवर्नमेंट हमें ग्रांट देगा फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, लाइक से फॉर एग्जांपल लैंड खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दिया, तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे करना है, अगेन इट इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स। वो मॉनेटरी ग्रांट है या नॉन मॉनेटरी ग्रांट है, मॉनेटरी ग्रांट है कि नॉन मॉनेटरी ग्रांट है।
अगर नॉन मॉनेटरी ग्रांट है, सेम एग्जांपल, गवर्नमेंट ने मुझे से 8 लाख में एसेट दे दिया जिसका मार्केट वैल्यू 10 लाख है, गवर्नमेंट ने मुझे 8 लाख में दे दिया। एंट्री असेट टू बैंक 8 लाख, दैट्स इट। जो हम पे करेंगे वही अमाउंट मेरे बैलेंस शीट में कॉस्ट दिखेगा, असेट टू बैंक। लेकिन व्हाट अबाउट मॉनेटरी ग्रांट? अगर गवर्नमेंट मुझे पैसे देता है, मॉनेटरी मीनिंग 10 लाख का असेट है, 10 लाख का एसेट है, से लैंड मैंने परचेज किया, मैंने लैंड परचेज किया, ओके, मैंने लैंड परचेज किया। सी सेकंड पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं, ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, ओके। ये मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। सपोज मैंने लैंड परचेज किया 10 लाख रुपीस का, तो ये तो बैलेंस शीट में आएगा, लैंड 10 लाख मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा, ओके। अब गवर्नमेंट ने मुझे 2 लाख रुपीस का ग्रांट दिया, गवर्नमेंट ने मुझे 2 लाख रुपीस का ग्रांट दिया, तो ये 2 लाख रुपीस का रिकॉर्डिंग कैसे होगा? 2 लाख जो गवर्नमेंट मुझे ग्रांट दे रहा है, पैसे दे रहा है, उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा? तो देखिए, गवर्नमेंट जब कुछ पैसे देगा तो कभी कभी गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस भी देता है, इनफैक्ट वेरी ऑफन वो कंडीशंस भी देगा, हमें पैसे देगा लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। मीनिंग गवर्नमेंट बोलेगा ओके तुम्हें ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है, हमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली ग्रांट नहीं देगा, कुछ कंडीशंस भी साथ में देगा कि पैसे चाहिए ओके हम देंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस भी सेटिस्फाई करना है। तो कंडीशन या तो सेटिस्फाई हो चुका है और फिर हमें ग्रांट मिल रहा है, या तो कंडीशन सेटिस्फाई होना बाकी है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर अगर कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है, ये एग्जांपल में मैंने लैंड खरीदा 10 लाख का और गवर्नमेंट ने मुझे 2 लाख रुपीस ग्रांट दिया, और वो कंडीशन भी है साथ में, पर कंडीशन क्या है? इट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। जो भी कंडीशन हो सकता है गवर्नमेंट बोले भाई तुझे ये गार्डन बनाना पड़ेगा, या तुझे गांव में ये स्कूल बनाना पड़ेगा, और वो स्कूल मैंने बना दिया, या कोई भी कंडीशन हो विच इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, विच इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो उसको वो जो ग्रांट मिलेगा उसमें हमें कैपिटल अप्रोच फॉलो करना पड़ता है, एंड इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और जो पैसे आए इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आई रिपीट, मुझे गवर्नमेंट ने, मैंने 10 लाख का लैंड खरीदा, और लैंड खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दिए, कितने? 2 लाख। अब वो 2 लाख जब गवर्नमेंट पैसे देगा तो कंडीशन भी रखेगा, और वो कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दिया है ऑलरेडी। कुछ कंडीशन है, जो भी कंडीशन हो पर मैंने सेटिस्फाई कर दिया है, तो अब जो पैसे आएंगे इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2 लाख। आई होप दिस इज ओके। ये कौन सा केस है? ये अकाउंटिंग होगा, ये अकाउंटिंग कब होगा? इफ कंडीशंस जो है, जो कंडीशंस है इट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। लेकिन अगर सपोज गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस दिया और वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है, अभी तक कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो सेम सबसे पहले लैंड आएगा 10 लाख, ओके, मैं हेडिंग लिखता हूं यहाँ पे, कंडीशंस नॉट येट सेटिस्फाइड, मतलब फ्यूचर में सेटिस्फाई करना है, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड इन फ्यूचर, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड इन फ्यूचर, हमें फ्यूचर में कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो पहले तो लैंड परचेज किया मैंने, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, लैंड दिखेगा बैलेंस शीट में 10 लाख रुपीस, नॉर्मल है। फिर गवर्नमेंट ने मुझे 2 लाख रुपीस ग्रांट दिया, गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपीस ग्रांट दिया, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड ग्रांट, मुझे उसको डिफर्ड ग्रांट करके बैलेंस शीट में बताना है। इट शुड बी शोन एज डिफर्ड ग्रांट इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड, तो 2 लाख करके यहाँ पे दिखेगा, और फिर इसको मुझे पीएनएल में ट्रांसफर करना है एवरी ईयर, ये ग्रांट को पीएनएल में ट्रांसफर करना है एवरी ईयर। डिफर्ड ग्रांट को हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू फुलफिल द कंडीशन। देखो, कंडीशन फुलफिल करने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट भी तो इनकर करना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट जिस रेशियो में इनकर होगा उस रेशियो में मुझे ये ग्रांट को पीएल में ट्रांसफर करना है। मीनिंग फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला ओके हम तुम्हें 2 लाख रुपया देंगे, पर उसके लिए यू हैव टू मेक दिस रोड, कुछ गांव का कुछ रोड, कुछ इंटीरियर पार्ट का रोड मुझे बनाना है। अब वो रोड बनते बनते 2 साल जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, और उसका खर्चा एक्सपेंस कितना होगा? से फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर 10,000। रोड बनाने के लिए मुझे खर्चा करना है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फर्स्ट ईयर 20,000 जाएगा और सेकंड ईयर 10,000, तो रेशियो क्या हुआ? 2:1। तो 2:1 के रेशियो में डिफर्ड ग्रांट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल इन ईयर 1 एंड ईयर 2। आई होप दिस इज ओके। नेक्स्ट वन, रिलेटेड टू रेवेन्यू, थर्ड होता है रिलेटेड टू रेवेन्यू। इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट हमें कभी कभी ग्रांट देता है टू इनकर से ट्रेनिंग एक्सपेंस, ट्रेनिंग एक्सपेंस, मीनिंग इसीलिए इट इज कॉल्ड रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए मुझे ग्रांट देगा। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोलेगा ओके तुम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के लिए, तुम ट्रेनिंग करो और ट्रेनिंग के लिए पैसे मैं दूंगा। गवर्नमेंट मुझे बोल रहा है
गवर्नमेंट मुझे बोल रहा है कि तुम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो, और ट्रेनिंग के लिए जो पैसे लगेंगे वो मैं दे रहा हूँ, तो वो उसको बोलते हैं इट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, क्योंकि ट्रेनिंग इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए मुझे गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा है, इसीलिए वी से इट इज रिलेटेड टू, आई मीन इट इज कनेक्टेड टू, रिलेटेड टू रेवेन्यू। इसका अकाउंटिंग कैसा होगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे पीएनएल मैच विद कॉस्ट। व्हाट डज इट मीन? पीएनएल मैच विद कॉस्ट का मतलब होता है इस खर्चे को हमें पीएनएल में ट्रांसफर करना है एज एंड व्हेन द कॉस्ट इज इनकर्ड, एज एंड व्हेन द कॉस्ट इज इनकर्ड उसके रेशियो में इनकर करेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दिया से 10 लाख रुपीस, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया 10 लाख। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डिफर्ड ग्रांट करके बैलेंस शीट में दिखेगा। और क्यों दिया है? ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग करने के लिए दिया है। और सेम आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे ये एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग से 2 साल में देना है, 2 साल। एंड ट्रेनिंग का कॉस्ट क्या होगा? मुझे ये ट्रेनिंग करने के लिए दिया गया है, एंड ट्रेनिंग का कॉस्ट क्या होगा? से से 8 लाख फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर भी 8 लाख, सिंपल लेता हूँ इक्वल रेशियो। फर्स्ट ईयर 8 लाख इनकर करना होगा, सेकेंड ईयर भी 8 लाख इनकर करना होगा। तो रेशियो क्या हुआ? इक्वल। इस और तो सपोज फर्स्ट ईयर मैंने ट्रेनिंग का एक्सपेंस क्या 8 लाख यहाँ पे लिखा जाएगा, और इस डिफर्ड ग्रांट को ट्रांसफर करना है पीएनएल में इन द रेशियो ऑफ 8 लाख दैट इज इक्वल रेशियो में। तो ये यहां से मैं 5 लाख फर्स्ट ईयर में माइनस कर दूंगा, और ये 5 लाख को मैं डिफर्ड ग्रांट करके यहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगा फर्स्ट ईयर। अब ये बैलेंस कितना बचा? 5 लाख। और सेकंड ईयर भी ये 5 लाख जो बैलेंस है वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा सेकंड ईयर, पीएनएल में क्रेडिट साइड। आई होप दिस इज ओके। तो दिस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ ग्रांट इज कॉल्ड रिलेटेड टू रेवेन्यू। ओके, आई होप दिस इज ओके। अब ये देखो, ये जो ग्रांट होता है ना 5 लाख, ये रिकॉर्ड करने के मेरे पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। ऑप्शन वन, 3 ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वन, इट इज प्रेजेंटेड सेपरेटली इन पीएनएल। ऑप्शन वन, उसको सेपरेटली पीएनएल में प्रेजेंट करो। ऑप्शन टू, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, पीएनएल में किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा? पीएनएल में रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन वन, मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा सेपरेटली, सेपरेट हेड इन पीएनएल क्रेडिट, सेपरेट हेड इन पीएनएल क्रेडिट, ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, उसे अदर इनकम में बता दूंगा, यू कैन शो इट एज अदर इनकम। एंड ऑप्शन थ्री, it can be deducted from expense, from related expense, it can be deducted from a related expense। I hope this is okay। उसे हम related expense यानी इसको हम यहाँ से माइनस करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एनी वन मेथड कैन बी फॉलोड, एनी वन मेथड कैन बी फॉलोड। ये 5 lakhs को पीएनएल में क्रेडिट अंडर अ सेपरेट हेड बता सकते हैं, ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, इट कैन बी शोन अंडर अदर इनकम, और ऑप्शन थ्री, इट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेनिंग एक्सपेंस। तो पीएनएल में रिकॉर्ड करने का 3 तरीका है। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज ओके। लास्ट वन, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कैपिटल प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एट टाइम्स गवर्नमेंट हमें पैसे देता है, गवर्नमेंट हमें ग्रांट देता है, और क्या बोल के ग्रांट देगा कि ओके तुम कोई इंटीरियर रीजन में जाओ, किसी गांव में जाओ और वहां पे जाके फैक्ट्री ओपन करो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? इंटीरियर में जाओ, गांव में जाओ, फैक्ट्री ओपन करो। पर क्या गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि इट शुड बी, द मनी शुड बी यूज फॉर डेप्रिशिएबल एसेट? नहीं। क्या बोला है? इट शुड बी यूज फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट? नहीं। या ऐसा बोला है इट शुड बी यूज्ड इन रिलेशन टू कोई रेवेन्यू एक्सपेंस जैसे कि ट्रेनिंग या ऐसा कुछ? नहीं। तो गवर्नमेंट जब हमें जस्ट इन्वेस्टमेंट के एंगल से कि भाई तुम गांव में जाओ, फैक्ट्री ओपन करो, बस दिस इज द कंडीशन, और कुछ नहीं, क्या परचेज करना है वो डायरेक्शन नहीं दे रहा है, तो इट इज कॉल्ड प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। और इसमें रीपेमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि गवर्नमेंट आज पैसे दे रहा है और कल वापस ले लेगा, तो रीपेमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो दिस इज कॉल्ड प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। और इसका एंट्री ये कहां पे रिकॉर्ड होगा? कैपिटल रिजर्व में। ये सिंपल है, बस दैट्स इट। इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट पैसे क्यों दे रहा है? गवर्नमेंट बोलेगा ओके तुम गांव में जाके फैक्ट्री ओपन करो, पर ये नहीं बोलेगा कि इसे डेप्रिशिएबल एसेट खरीदना है कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदना है, क्या इट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू या प्रमोटर्स, आई मीन सॉरी, कि इट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू की ट्रेनिंग करो, वो सब कुछ नहीं बोलेगा। बस बोलेगा तुम फैक्ट्री ओपन करो, हम तुम्हें पैसे देंगे, और उसका रीपेमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑर्डिनरली। तो इसका अकाउंटिंग कहां पे होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व। ओके, दैट्स इट, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे पॉइंट डिस्कस करता हूं। फर्स्ट पॉइंट, अगर गवर्नमेंट मुझे कोई एसेट फ्री में देता है, गवर्नमेंट अगर मुझे कोई एसेट फ्री में देता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मुझे 5 लाख रुपीज का मशीनरी फ्री में दे दिया एज अ गवर्नमेंट ग्रांट, तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा? क्या 5 लाख में रिकॉर्ड करूंगा या फिर मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा? तो व्हाट डज द स्टैंडर्ड से? स्टैंडर्ड बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ एसेट बिकम जीरो देन इट शुड रिकॉर्ड एट नॉमिनल वैल्यू। मतलब
गवर्नमेंट ने मुझे कोई एसेट दिया, से मशीनरी, जिसका मार्केट वैल्यू है 5 लाख, फेयर वैल्यू है 5 लाख, तो क्या मैं उसे 5 लाख में दिखाऊंगा? बिल्कुल नहीं, इट कैन नॉट बी शोन एट 5 लाख, इट कैन नॉट बी शोन एट 5 लाख। उसे फेयर वैल्यू पे नहीं दिखाना है, तो कितने पे दिखाना है? इट शुड बी शोन एट नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब से 1 रुपी दिखा दो, या 10 रुपीज दिखा दो, या 100 रुपीज दिखा दो, 100 रुपीज दिखा दो, एंड इट शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल, पीएनएल में चले जाएगा। ओके, तो अगर गवर्नमेंट ने मुझे फ्री में कोई एसेट दिया, तो इट शुड नॉट बी, इट कैन नॉट बी शोन, इट कैन नॉट बी शोन एट फेयर वैल्यू। मुझे मार्केट प्राइस पे नहीं दिखाना है, तो मुझे उसे दिखाना है एट एट नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल मतलब 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, कुछ भी बता दो चलेगा। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड, लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड, दैट इज रिफंड। मुझे रिफंड करना है गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट मुझे रिफंड करना है। मतलब मुझे ग्रांट मिला था एंड आई एक्सपेक्टेड कि मुझे रिफंड नहीं करना पड़ेगा, आई सैटिस्फाई ऑल द कंडीशंस, पर मैं नहीं कर पाया, तो मुझे वो ग्रांट को रिफंड करना पड़ा। तो रिफंड का अकाउंटिंग कैसे होता है? इट इज वेरी सिंपल। तुमने जो ओरिजिनल अकाउंटिंग किया था उसको रिवर्स कर दो। हमने जो ओरिजिनल अकाउंटिंग किया था उसको रिवर्स करना है। सी मैं डिस्कस करता हूँ, एक एक हेड्स में डिस्कस करता हूँ। सपोज फर्स्ट केस लेता हूं रिफंड में। फर्स्ट केस क्या था कि ग्रांट इज रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, और वो मैंने कैपिटल अप्रोच फॉलो किया है, से कैपिटल अप्रोच। फर्स्ट केस मैंने कैपिटल अप्रोच फॉलो किया है, डेप्रिशिएबल, ग्रांट इज फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, और मैंने कैपिटल अप्रोच फॉलो किया है। कैपिटल अप्रोच मतलब ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम एसेट। तो क्या करना है, देखो ये मेरा एसेट है, से मशीनरी, मैंने 10 लाख में खरीदा, गवर्नमेंट ने मुझे 2 लाख का ग्रांट दिया, तो एंट्री क्या करना है? बैंक टू मशीनरी, इन शॉर्ट इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम मशीनरी। तो मेरा कॉस्ट कितना दिखेगा? 8 लाख, कॉस्ट दिखेगा 8 लाख। अब मुझे इसको डेप्रिशिएट करना है, एसेट का लाइफ 10 ईयर्स है, माइनस डेप्रिसिएशन, ईयर 1 80,000, ईयर 2 80,000, ईयर 3 80,000। सपोज 3 साल तक मैंने डेप्रिसिएशन लेस किया, 8 लाख में से 80 मैंने डिडक्ट किया, तो उसका वैल्यू हो गया 5,60,000, 5,60,000। अब 3 इयर्स के बाद, वट फॉर वट एवर रीजन, मैंने कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए होंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई ग्रांट को रिफंड कर दो। 2 लाख ग्रांट दिया था, चलो एक काम करो 1,50,000 रिफंड कर दो। तो ठीक है, तो जब ओरिजिनली ग्रांट मिला था, जब मुझे ग्रांट मिला था, जब मैंने रिसीव किया था, तब क्या एंट्री पास किया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी ना, ये एंट्री पास किया था जब ग्रांट मिला था, 2 लाख रुपीज, 2 लाख। तो सिंपल है, तो एट द टाइम ऑफ रिफंड एंट्री को उल्टा कर दो। मैंने क्या बताया? रिफंड को याद रखने का सिंपल मेथड है, हमने जो ओरिजिनल अकाउंटिंग किया है उसको रिवर्स कर दो, दैट्स इट, सिंपल। कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं समझना है, यही है बस, जो अकाउंटिंग हुआ है उसको रिवर्स कर दो। तो एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिवर्स कर दो अमाउंट, जितना रिफंड करना है। सपोज 1,50,000 रिफंड करना है, तो 1,50,000 रिफंड कर देंगे, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, मशीनरी डेबिट, डेबिट मतलब ऐड होगा ना, रिफंड, रिफंड ऑफ ग्रांट 1,50,000। तो अब मेरा एसेट का वैल्यू क्या होगा? 7,10,000, 7,10,000 एसेट का वैल्यू हो गया 7,10,000, और अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 7,10,000 पे। एसेट का लाइफ कितना बाकी था? 3 इयर्स चले गए, तो डिवाइड बाई 7 होगा, दैट इज 1,01,429। ओके, जो भी बैलेंस आया, दैट्स इट। तो दिस वे इट विल बी अकाउंटेड। ये मैंने कौन सा केस देखा? फर्स्ट केस, व्हेन डेप्रिसिएशन, व्हेन ग्रांट इज, व्हेन इट इज अ मॉनेटरी ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, और इट्स अ कैपिटल अप्रोच, कैपिटल अप्रोच फॉलो कर रहा हूं, फर्स्ट केस। अब सेकंड केस लेता हूं। सेकंड केस जहां पे मैंने कैपिटल अप्रोच फॉलो नहीं किया है, ये बैलेंस शीट है, ग्रांट इज रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, और मैंने फॉलो किया है इनकम अप्रोच। तो इनकम अप्रोच में क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एसेट खरीदा मशीनरी, कितने का? 10 लाख का। गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया 2 लाख, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया 2 लाख, तो वो कहां पे दिखेगा? सिंस इट इज इनकम अप्रोच तो वो सेपरेटली दिखेगा। फाइन। अब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, से सेम एग्जांपल, सेम लाइफ 10 इयर्स, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर 1 लाख, थर्ड ईयर 1 लाख, तो वैल्यू कितना हो गया? 6 लाख। आफ्टर 4 इयर्स वैल्यू हो गया 6 लाख। और डिफर्ड ग्रांट भी पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का रेशियो है 1:1:1, इक्वल रेशियो है। तो ये 20,000 ट्रांसफर होगा ईयर 1 में, ईयर 2 में 20,000, ईयर 3 में 20,000। अब बैलेंस कितना बचा है? 1,40,000 बैलेंस है, 1,40,000 बैलेंस बचा है। ओके, ये थाउजेंड है, 20,000, तो बैलेंस कितना है अभी? 1,40,000। अब मुझे ग्रांट को रिफंड करना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, जब फर्स्ट डे हमने एंट्री पास किया था, जब रिसीव हुआ था,
तो हमने क्या एंट्री पास किया था, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिले थे टू डिफर्ड ग्रांट 2 लाख, ये एंट्री पास किया था। तो अब रिफंड में क्या एंट्री पास करेंगे, रिवर्स कर दो, डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल, डिफर्ड ग्रांट टू बैंक। तो बैंक में आएगा ऑब्वियसली 1,50,000, बैंक में आएगा 1,50,000। क्यों, क्योंकि हम 1,50,000 का अमाउंट पे कर रहे हैं, बैंक में आएगा 1,50,000, हमने 1,50,000 का अमाउंट पे किया। और डिफर्ड ग्रांट में क्या मैं 1,50,000 लिख सकता हूं, नो, नॉट पॉसिबल, रीजन बैलेंस ही 1,40,000 है, तो 150 कैसे लिखोगे। तो डिफर्ड ग्रांट डेबिट 1,40,000 जितना बैलेंस है। ओके, यहां तक तो नॉर्मल है। तो बचा हुआ 10,000 कहां पे जाएगा, बचा हुआ 10,000 पीएनएल। क्यों पीएनएल, ये बैलेंस 2 लाख से 140 जो हुआ, तो 60,000 कहां पे गया, ये तो गया पीएनएल में गया ना, ये पीएनएल में गया क्रेडिट साइड, तो बस तो मैं पीएनएल को डेबिट कर दूंगा, सिंपल लॉजिक। तो पीएनएल शुड बी डेबिटेड, पीएनएल शुड बी डेबिटेड। आई होप दिस इज ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस लेता हूं। सपोज अगर वो, अब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं और से ग्रांट है, ग्रांट है, हाँ, से ग्रांट है इन द नेचर ऑफ, से लास्ट केस लेता हूं, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अगर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में हम क्या एंट्री करते हैं, जब ग्रांट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो रिफंड करना पड़ा तो सिंपल रिवर्स द एंट्री, कैपिटल रिजर्व टू बैंक, सिंपल, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, कैपिटल रिजर्व टू बैंक। ओके फाइन। और ये जो बाकी केसेस है उसका भी सेम ही होगा। सी जहां पे हम डिफर्ड ग्रांट अप्रोच फॉलो करते हैं, जहां पे हम डिफर्ड ग्रांट अप्रोच फॉलो करते हैं, तो हम ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, ये वाला पैटर्न, ये वाला एग्जांपल को फॉलो करेंगे जहां पे डिफर्ड ग्रांट फॉलो हो रहा है। और जहां पे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो हम कैपिटल रिजर्व टू बैंक कर देंगे, सो सिंपल। आई होप दिस इज ओके। ओके, और स्पेशली ये केस जब हमने डिफर्ड ग्रांट फॉलो किया था, तो मैंने बताया था ये 10,000 हम पीएनएल से निकालेंगे क्योंकि वो पीएनएल में ट्रांसफर हुआ है, फाइन। और फ्यूचर में अब ये क्या होगा, देखो ये तो जीरो हो जाएगा, 1,40,000 रिफंड हो गया, दिस बिकम जीरो। यहाँ पे कहीं भी एसेट डेबिट क्रेडिट है, मशीनरी डेबिट क्रेडिट नो, तो देयर विल बी नो चेंज इन डेप्रिसिएशन, देयर विल बी नो चेंज इन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सेम 1 लाख एवरी ईयर चार्ज होगा। ओके, दैट्स इट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड AS12। समराइज वर्जन था, थोड़ा फटाफट मैंने रिवीजन कराया, एकदम डिटेल में नहीं है, पर देन ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड, ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है ये 4 टाइप के गवर्नमेंट ग्रांट है। ओके, एंड अकाउंटिंग मैंने उसका अभी डिस्कस किया। ओके, चलो फाइन, आई स्टॉप दिस वीडियो।